आज आप लोग के लिए लेके आए एक बहुत ही मज़ेदार सेशन। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, इसमें आप लोग को 20 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज और 25 नंबर के जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। और सेशन पे आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं तो सेशन आप लोग पूरा देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए आपका जीके का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जो आपका दिया गया है कि नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो पहला देख लेते हैं, आपका दिया गया है कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर है भैया इसका। और नंबर 2 दिया है वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है। तो ये भी सही है, यानी ए और बी आपका क्या हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निर्मित कर सकता है भैया? तो वह है आपका काउकी एंजाइम। ये आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसको जरूर से एक बार रिवीजन करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका देख लेते हैं भैया। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो वो था भैया अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या दिया गया भैया? आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ऋषभ पंत जो भैया थे वो क्या थे? उस टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले बल्लेबाज। ये भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, तो पहले का पहला। ठीक है, सूर्य कुमार यादव आप लोग जानते हो कि ट्वेंटी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तो सी वाले का क्या हो जाएगा, चौथा। तो सी वाले का चौथा, ए वाले का दूसरा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तीसरा वाला। ठीक है, ऋषभ पंत क्या है, टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। सूर्य कुमार यादव सॉरी टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। और जो है आपके श्रेयस अय्यर। ठीक है, श्रेयस अय्यर क्या है भैया, ये हैं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। और बुमराह को आप लोग जानते होंगे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां देख लेते हैं भैया। आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि नागरिकों को किसी एक भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद आपका 15(2) है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आपका। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 226। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भैया आपका। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है भैया? तो ये है आपका आयरन। तो दोस्त हम एक बार फिर से आप लोग से कहना चाहेंगे कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसे सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर से जरूर नोट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है भैया? तो ये लिखी गई है आपकी नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं, 9 देख लेते हैं भैया आपका। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो ये क्वेश्चन बताया था भैया चार्ल्स के नियम के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? ठीक है, नंबर 1 है आपका, भारत 2022 में 6 महान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। ये बिल्कुल गलत आंसर भैया। आपका दूसरा देगा कि श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था। ये वाला है सही, तो आपका बी वाला जो हो जाएगा भैया राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं आप लोग के लिए। दिया गया भैया, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसमें प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को रेखांकित किया गया, जिसके बाद सागर नितल प्रसरण कहा गया? ठीक है, तो ये किया गया था भैया हैरी हैमंड हेस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है भैया? तो वह है वस्तु एवं सेवा कर। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, ये 3 मार्च 2023 का पेपर है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज लोग जितना हल करेंगे उतना आपको एग्जाम में सरलता होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लेते हैं भैया। 13 आपका दिया गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में
पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो वो है भैया धन विधेयक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। स्तंभों का मिलान करना है भैया, तो हम मिलान कर दे रहे हैं। आपका बॉक्साइट जो है वो लोहरदगा से है, अब्रक जो है भीलवाड़ा से है, कोयला जो है झरिया से है, और तांबा जो है झुंझुनू से है। ठीक है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भैया। जंतुओं के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, उसके चलन में सहायक है? ठीक है, तो ये क्या है भैया? इकानोडर्मेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लेते हैं। भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो ये भैया इसका उद्देश्य नहीं है। 2022 तक का निर्माण वस्तुओं को निर्यात को दोगुना करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। दोस्त, अगर एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देगा जो एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं आपका। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो ये खोज की गई थी भैया 1842 में। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को और बता दें कि आप लोग को जीके जीएस पढ़ना कैसे है। जैसे आपने अभी डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर देख लिया, अब डॉपलर इफेक्ट के बारे में आप लोग नोट कर दीजिएगा। इसमें किस वैज्ञानिक ने, किस देश के वैज्ञानिक थे, कब खोज की थी, ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं भैया। पहचानों की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है भैया? तो इसमें आपका हो जाएगा ISR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है भैया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ICR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय आपका भरतपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय आपका इंदौर में, बिल्कुल तीनों सही है। आपको नोट करना है मूंगफली कहाँ का है, जूनागढ़ का, सरसों कहाँ का है भैया, भरतपुर में अनुसंधान, और सोयाबीन का कहाँ पे है, इंदौर में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाले हैं, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हम 19 देख लेते हैं। आवृत्तियों के आरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है भैया? तो यक्स किरणें, अवतरंग, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे यक्स किरणों की खोज किसने किया था। ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि यक्स किरणों की खोज किन्होंने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं भैया। भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजनाओं में किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो नंबर 1 देख लेते हैं। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज की दर 6.8% से बढ़ के 7% कर दी गई, बिल्कुल सही भैया। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं पर ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% कर दी गई, ये भी सही है। और सार्वजनिक भविष्य निधि सुकन्या समृद्ध खाता और बचत जमा पर ब्याज की दर 7 से बढ़ के 9% कर दी थी, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं भैया कि भारत के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो है आपका निपुण भारत। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया कि 1853 में बम्बई और थाने के बीच ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी थी? तो ये थी आपकी 34 किलोमीटर। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर कि मुंबई और थाने के बीच सॉरी, जब ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं आपका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक थी? तो वो थी आपकी बिहार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम में निम्नलिखित किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो ये मिला था भैया नारीकोरन समुदाय, हट्टी समुदाय और कड्डू कोरबा समुदाय। कापू समुदाय इसका दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए ABC इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 और लास्ट देख लेते हैं जो जीके जीएस का रहने वाला है। यौगिकों में एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है, तो वो होता है भैया आपके एल्कोहल का। ठीक है, इसी प्रकार होता है आपका जो 25 जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर, और उससे पहले हम बता दें ये 3 मार्च का जो पेपर है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप जितना करके जाएंगे
आप लोग को उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, ये मेंस सीजीएल का मेंस पेपर है। ठीक है, जिसमें आप लोग को कंप्यूटर और ये आपका जीके जीएस मिला के 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें आप कम से कम सिलेक्शन चाहिए तो 40 प्लस क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, 40 प्लस आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बस आपको करना क्या है मेरे भाई, आप लोग को मेरे साथ जुड़ जाना है। जितना भी आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम करवा दे रहे हैं उसमें जो आपको मोस्ट लगे आप उसको कवर कर लीजिएगा और मेहनत से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज का, कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है भैया, तो वो जाना जाता है मॉनिटर को। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है, तो ये गलत है आपका, ये क्या है, एक स्थिर मेमोरी है, बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, केंद्रीय प्रक्रमण एकक का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है, तो सबसे पुराना प्रकार आपका है सिंगल कोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वायरस आर द अबेंडेड इन द सिस्टम मेमोरी सो इट कैन बी रिसीवेटेड इन द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। ओरिजिनल वायरस को कौन सा डिलीटेड करता है भैया, तो वो करता है आपका रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिसेटेड आफ्टर यूजर हैज डिलीटेड देम। ठीक है, दे आर कॉल्ड कुकीज, उस कुकीज को क्या कहता है, जो ऑटोमेटिकल डिलीट होने के बाद रिसेट हो जाते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है जोम्बाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इम्फेक्ट एम एस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलिंग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, तो ये भैया कौन सा नहीं होता है, इक्वलाइज करेक्टर हाइट, ये जो होता है उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच एमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पहला जो है आपका, इन द नेविगेशन पेन दिस इज द क्यूब एक्सेस एरिया, ये है भैया बिल्कुल राइट है। नेविगेशन पेन इज द इनेबल एज अ नेविगेशन थ्रू इज द विंडो एक्सप्लोरर, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 वाला, फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर एंड द एक्सेस फाइल एंड फोल्डर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द राइट विंडो ऑफ द विंडो एक्सप्लोर इज कॉल्ड नेगेटिव पेन, ये है आपका बिल्कुल गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एम एस एक्सल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान के लिए एक सेल के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भैया, वो की जाती है आपकी रेफरेंस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 10, वे नियम जो संचार के संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भैया, उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका देख लेते हैं, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जाता है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, वो है आपका कंबोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इन द आल्सो नोज ए लीनियर प्रिंटर पोर्ट, वो क्या है भैया, वो होता है आपका पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, वेब वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है भैया, वो होता है रेंडरिंग इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं आपका, को प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में जाना जाता है, किसे प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका गेटवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और टेक्नोमेट्री फंक्शन है, एबीएस फंक्शन। ठीक है, आप लोग को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इज द टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज इज दैट प्रोवाइड लोकल एरिया नेटवर्क यूजर विद द सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड डिस्क स्टोरेज थ्रू ए स्टैंडर्ड नेट कनेक्शन, तो ये कौन सा भैया, नेटवर्क अचेड स्टोरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वेब ब्राउजर को पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है भैया, तो वो किया जाता है कंट्रोल डी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, एम एस वर्ड में क्लिक एक्सेस टूल बार के बारे में निम्नलिखित से कौन सा गलत है, तो पहला पढ़ लेते हैं आपका, क्लिक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट के रूप में सिर्फ आंडू और अनरीड 2 बटन होते हैं, बिल्कुल गलत है भैया आपका। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप में कट अनडू और रीड डू बटन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप रिस्क एक्सेल टूल बार पर बटन लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। किक एक्सेल बार टूल बार और शो द रिबन अब में कोई विकल्प नहीं होता है, तो ये बिल्कुल राइट, तो क्यू और यस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, एक बार जब कंप्यूटर सिस्टम की एक बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या पे क्लिक तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहकों को प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक की संख्या के सामने चार्ज करने के लिए राजस्व
उत्पन्न करता है। कौन करता है भैया? करता है आपका हार्डवेयर। ठीक है, क्वेश्चन 20 और लास्ट रहने वाला आप लोग के लिए कंप्यूटर का। और एक चीज़ और आप लोग से निवेदन रहेगी दोस्त, जो क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे, मेरे हिसाब से तो आप लोग के लिए सब इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा 2 से 3 बार। ठीक है, और उसको नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो उसको बिल्कुल अच्छे से नोट करके और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोग के पास, बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए और अपना एक अच्छा भविष्य तैयार कीजिए। ठीक है, तो आइए आपका देख सकते हैं क्वेश्चन 20 और लास्ट, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो ये किया गया था आपका दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसी के साथ जो होते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। दोस्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो है अपना सीजीएल का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, ये जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो मिला के होते हैं आपके 45, और 45 में से आपको कम से कम 40 प्लस लेके आना है, क्योंकि अगर आपको ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हो ना तो 40 प्लस लेके आइए, और साथ ही अपना आन सब्जेक्ट भी कवर करिएगा। आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे, और मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए।